खुशखबरी, टीचर्स, नर्स और यूट्यूबर भी अब पा सकते हैं यूएई का गोल्डन वीज़ा। कैसे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। विदेश में रहना हर किसी का सपना होता है, हालांकि इसके लिए उन्हें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनकी ख्वाहिश विदेश में बसने की होती है, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। अब तक ये वीज़ा सिर्फ बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स और वैज्ञानिकों को ही दिया जाता था, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने इसमें 5 नई कैटेगरीज को जोड़ दी है। आपको बता दें कि अब नर्स, टीचर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गेमिंग एक्सपर्ट्स और लग्जरी यॉट के ओनर भी 10 साल के लिए इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूएई गवर्नमेंट का मकसद दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को यूएई की तरक्की में पार्टिसिपेट कराना है। अगर आप ये वीज़ा पा सकते हैं तो आप अपने साथ परिवार को भी रख सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं बाकी डिटेल। तो देखिए, अगर किसी नर्स को 15 साल से ज़्यादा समय हो गया है काम करते हुए, तो वो इस गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसे आसानी से 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसे 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे पर ऐलान किया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आपको बता दें कि दुबई में हर साल लाखों लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं। ऐसे में यहाँ नर्सों की ज़रूरत ज़्यादा है, इसी कारण ये फैसला लिया गया है। दुबई और रास अल खैमा के प्राइवेट स्कूलों के टीचर, प्रिंसिपल और कॉलेज के प्रोफेसर भी अब इस वीज़ा के हकदार होंगे। इस फैसले से यूएई की एजुकेशन क्वालिटी को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वे इसी से पैसे कमाते हैं। ऐसे में अब कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स जैसे यूट्यूबर, वीडियो मेकर और सोशल मीडिया स्टार्स भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिस या कंपनी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गेमिंग या ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में काम कर रहे हैं, वो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि 25 साल से ऊपर का कोई भी इंसान जो इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हो, वीज़ा प्राप्त कर सकता है। तो अब टीचर्स हो, नर्स हो या फिर यूट्यूबर हो, सभी को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिलेगा। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दुबई में पहली बार घर खरीदना पहले से ज़्यादा होगा आसान। दुबई ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक शानदार स्कीम लॉन्च की है, जिससे लोगों को अपना खुद का घर खरीदने में मदद मिलेगी। इसका मकसद रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करना और लोगों को लंबे समय तक दुबई में बसाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये स्कीम दुबई लैंड डिपार्टमेंट और इकोनॉमी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर शुरू की है। इसमें दुबई के 13 बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स, 5 बैंक और कई अन्य पार्टनर शामिल हैं। ये सब मिलकर दुबई की दीर्घकालिक D33 योजना का हिस्सा है, जो शहर को और भी बेहतर और लोगों के लिए आकर्षक बनाना चाहता है। कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा? तो बता दें, जिनके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी है, उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और जिन्होंने पहले दुबई में कोई घर ना खरीदा हो। आप 5 मिलियन दिरहम यानी लगभग 11 करोड़ तक की कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी लीज और रीसेल की पाबंदी के साथ। क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो बता दें, नई प्रॉपर्टी लॉन्च पर पहले पहुंच डेवलपर्स से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, आसान पेमेंट प्लान मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी पर 0 ब्याज होगा, आपकी पसंद के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मिलेंगे, डेवलपर्स और बैंकों से सीधा कनेक्शन आपको मिल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। रजिस्ट्रेशन के लिए आप DLD की वेबसाइट या दुबई रेस्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो ब्रोकर्स की मदद से भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से डेवलपर्स और बैंक इसमें शामिल हैं? तो बता दें, डेवलपर्स में एमार, दानूब, अजीजी, दमैक, नखील, एलिंगटन, वसल और भी कई और डेवलपर्स जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की बात करें तो एमिरेट्स NBD, एमिरेट्स इस्लामिक, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं। साथ ही में प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट जैसे कि डुबिज़ल, प्रॉपर्टी फाइंडर और बयूत भी इसमें भाग ले रहे हैं।
मकान से जुड़ा सिर्फ पैसा नहीं, एक इमोशनल रिश्ता भी होता है। दुबई के अधिकारियों का कहना है कि घर सिर्फ निवेश का जरिया नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है। इससे लोग दुबई को अपना असली घर मानते हैं और लंबे समय तक यही रहना चाहते हैं। DLE के CEO माजिद अल मर्री के अनुसार हर महीने 10,000 से ज़्यादा नए निवेशक दुबई की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये स्कीम एक संख्या को और बढ़ा सकती है। 2033 तक दुबई की इकोनॉमी को दोगुना करना और रियल एस्टेट में 1 ट्रिलियन दिरहम का टारगेट भी इसी योजना का हिस्सा है। दुबई का प्लान है कि 2040 तक यहाँ की आबादी 5.8 मिलियन हो और जब इतने लोग शहर में रहेंगे तो मकान भी चाहिए। यही सोचकर ये स्कीम लाई गई है ताकि लोग किराए के बजाय खुद का घर खरीद सके। दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO का कहना है कि अब लोगों के पास सिर्फ घर खरीदने का मौका नहीं है बल्कि दुबई को अपने घर की तरह महसूस करने का भी मौका है। तो अगर आप पहली बार दुबई में घर खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आखिर दुबई का फेमस फाउंटेन शो अप्रैल से क्यों बंद है, चलिए बताते हैं। अगर आप दुबई गए हैं तो दुबई मॉल के बाहर का वो शानदार दुबई फाउंटेन शो जरूर देखा होगा, म्यूजिक के साथ पानी का नाचता हुआ जादू। लेकिन अप्रैल 2025 से ये शो बंद है। लोग सोच रहे हैं कि क्या हुआ, बंद क्यों है, क्या ये दोबारा खुलेगा? तो जवाब है हाँ, खुलेगा और पहले से भी ज़्यादा शानदार तरीके से, क्योंकि ये सब एक बड़े अपग्रेड और रेनोवेशन का हिस्सा है। तो क्या हो रहा है इस वक्त फाउंटेन के साथ, तो बता दें MR जो इस प्रोजेक्ट के पीछे की कंपनी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि दुबई फाउंटेन को नया लुक दिया जा रहा है जिसमें सब कुछ शामिल है। फाउंटेन का फ्लोर वाटर जेट सिस्टम, कोरियोग्राफी सॉफ्टवेयर और लाइटनिंग सिस्टम, मतलब पानी के हर छींटे और लाइट की हर चमक को और भी बेहतर और दमदार बनाया जा रहा है। नए अपडेट्स में क्या है, तो बता दें कि फाउंटेन में अब लगाया जा रहा है स्पेशल ट्रीटेड कंक्रीट ब्लॉक जिस पर वाटरप्रूफिंग की परत चढ़ाई गई है ताकि फर्श ज्यादा मजबूत हो। इंसुलेशन और प्राइमर सिस्टम जिससे पानी रिसेगा नहीं। पानी के नीचे ब्लू ग्लोइंग टाइल्स है जो रात में फाउंटेन को और जादुई बना देगी। ये बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये इस सिस्टम को ज्यादा टिकाऊ, मजबूत और लो मेंटेनेंस बना रहे हैं। दुबई फाउंटेन कितना बड़ा है, तो बता दें आपको जानकर हैरानी होगी, ये फाउंटेन इतनी बड़ी झील पर बना है कि इसमें 18 फुटबॉल ग्राउंड आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। और इसके नीचे क्या है, तो बता दें कि हाईटेक वाटर जेट्स है, स्मार्ट रोबोटिक आर्म्स है, सिंक्ड लाइटिंग सिस्टम इसके नीचे है। हर गाना, हर बीट, हर पानी की बौछार, सब कुछ रोबोट्स और AI के जरिए प्रोग्राम होता है। एक सिंगल गाने को सेटअप करने में कई हफ्तों का काम लगता है। अभी काम कैसे चल रहा है, तो बता दें सैकड़ों कर्मचारी दिन रात इस झील के अंदर और बाहर काम कर रहे हैं। अंडर वाटर रोबोट्स तल साफ कर रहे हैं। नई फर्श इतनी स्मूथ है कि सफाई अब ज्यादा आसान और जल्दी हो रही है। पानी की क्वालिटी हर दिन टेस्ट की जा रही है ताकि जब शो लौटे तो परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट हो। फिलहाल देखने लायक क्या है, तो बता दें अगर आप दुबई मॉल घूमने जाएं तो वहां निराश होने की जरूरत नहीं है। फाउंटेन एरिया को बाढ़ से ढका गया है लेकिन उस पर लगे डिजिटल स्क्रीन पर 24/7 पुराने फाउंटेन शो जो हैं वो चल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वो वीडियो हैं जो बुर्ज खलीफा के लाइट शो के साथ टाइम होकर चलते हैं, यानी लाइव ना सही लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह से मैजिक से भरा है। भाई बता दें कि जो दुबई फाउंटेन है वो जल्द ही लौटेगा नए अंदाज में, नई चमक के साथ, और तब जो शो होगा वो शायद अब तक का सबसे दमदार होगा। तो अगली बार जब आप दुबई जाएं तो ये जानकर जाइए कि इंतजार बस एक नए जादू की तैयारी का है। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।